आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और हमारी पहली नज़र जहां हालात वाक़ात पर रहती है वहीं सियासत पर भी हम नज़र डाले रखते हैं। और आज के दिन भर में हम सियासत से ही शुरुआत करते हुए आपको बताएंगे कि कल इंडक्शन हुआ था। सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी रियासती काबीना में शामिल किए गए थे, लेकिन सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी के शामिल किए जाने के साथ ही एक और बुखारी का इस्तीफ़ा भी आया था और MLA क्रूरी बशारत बुखारी ने इस्तीफ़ा दिया था। और उनका ये भी कहा जाता है उनके हवाले से कि उन्होंने अपना अच्छा पोर्टफोलियो ना मिलने की वजह से इस्तीफ़ा दिया था। अभी बशारत बुखारी के इस्तीफ़ा के चर्चे ही चल रहे थे कि इमरान रज़ा अंसारी के इस्तीफ़ा की खबर भी आई और उसके करीबी हलकों ने भी उस इस्तीफ़ा की तस्दीक करते हुए बताया कि यहाँ भी सब ठीक ठाक नहीं है। और उसके बाद रात भर सियासत पर चर्चे बहस मुबासे होते रहे और आज दिन भर भी इसी पर बहस हो रही थी कि अब क्या होगा। क्या वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती इन दो का इस्तीफ़ा कबूल करते हुए गवर्नर को भेजेगी? आखिरी इत्तलात मिलने तक, जो हमें आखिरी इत्तलात मिली हैं, अभी तक ये इस्तीफ़ा जो है दोनों के हैं ये गवर्नर को नहीं भेजे जा चुके हैं। लेकिन हमें वज़ीर आला के करीबी ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि वज़ीर आला ने हतमी फ़ैसला बनाया है कि ये दोनों इस्तीफ़ा जो है वो कबूल किए जाएंगे और इन दो के लिए अब मिनिस्ट्री नहीं होगी और कुछ नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं। कुछ लोगों के नाम हमारे पास आ रहे हैं जिन्हें शामिल किया जाना है। नई काबीना का एक बार फिर इंडक्शन हो सकता है और उसमें कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी अभी तक नहीं है। अब खबर यही है कि दो नाराज़ और सही, पार्टी को, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ लोग इधर की उधर भी बता रहे थे, कहा यह भी जाता है कि जो इधर उधर की बात कर रहे थे उनमें से कुछ नए लोगों को सामने लाया जाएगा और यहाँ पे मामला थोड़ा सा टेढ़ी खीर वाला ही साबित हो सकता है। ये सियासत के गलियारों की पहली बड़ी खबर, लेकिन PDP के गलियारों से ही, PDP से कहीं न कहीं जुड़ी हुई ये खबर कि PDP के साबका सीनियर लीडर और साबका मेंबर पार्लियामेंट तारिक हमीद करा ने अब आखिरकार कांग्रेस के गलियारों में ही अपना घर बना लिया और दिल्ली में आज तारिक हमीद करा ने बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मैं शमूलियत की आज दिल्ली में तकरीब और इसमें तारिक हमीद करा के साथ साथ कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और कश्मीर इंचार्ज अंबिका सोनी भी थी। और यहाँ पर कांग्रेस ने कर्रा ने कांग्रेस का हाथ थामा और इस मौके पर रियासती कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर के अलावा रियासती कांग्रेस से वाबस्ता कई लीडरान भी मौजूद रहे। यहाँ बाद में तारिक हमीद कर्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और PDP पर ज़बरदस्त इल्ज़ामात आयद करते हुए बताया कि साल 2014 के इंतखाबात में PDP ने मुल्क से ही नहीं बल्कि कश्मीर से भाजपा को दूर रखने के लिए लोगों से वोट हासिल किया था, लेकिन BJP और PDP का बाद में साथ भी हुआ। और साल 2016 में कश्मीर की शोरिश के दौरान जिस तरह भाजपा और PDP मखलूत सरकार ने सूरत-ए-हाल को हैंडल किया, उसके बाद ज़मीर की आवाज़ ने उन्हें इस्तीफ़ा देने पे मजबूर किया। यानी ज़मीर की आवाज़ से तारिक हमीद कर्रा ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। ताहम हमने श्रीनगर में PDP के कुछ सीनियर लीडरान से बात की थी तो उन्होंने भी तारिक हमीद कर्रा पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि ज़मीर की आवाज़ तब कब कहाँ गई थी जब यहाँ 4 महीने शोरिश रही और 4 महीने में तारिक हमीद कर्रा ने कश्मीर से मुतालिक पार्लियामेंट में एक बार भी बात नहीं की। ये PDP के लीडरान का इल्ज़ाम, लेकिन तारिक हमीद कर्रा का ये इल्ज़ाम कि उन्होंने ज़मीर को झंझोड़ते हुए इस्तीफ़ा दिया था।